गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेके आया हूँ जो हमारे डेली रूटीन में काम आते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमारी लाइफ का पार्ट है। बोलने से पहले 2 बार सोच लो। बहुत बार हम किसी को भावनाओं के अंदर ऐसे प्रॉमिस कर देते हैं जो हम पूरा नहीं कर पाते हैं। हम ऐसी बातें बोलते हैं जिससे हमारे को बाद में पीछे हटना पड़ता है या मुकर जाते हैं। या बहुत बार हम गुस्से से ऐसी कड़वी जबान बोल देते हैं जो हमारे को लगता है कि नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन उसके कारण क्या होता है, पूरी ज़िंदगी भर के लिए रिलेशन ख़राब हो जाते हैं। तो जब भी बोला और ये रूटीन में बोला जाता है कि भाई बोलने से पहले 2 बार सोच लो। तो जब भी आपको कहना हो कि बोलने से पहले 2 बार सोच लो, तो बोलेंगे थिंक ट्वाइस बिफोर स्पीकिंग। थिंक ट्वाइस बिफोर स्पीकिंग। बोलने से पहले आप 2 बार सोच लो। चिंता मत करो, ये काम तो चुटकी बजाती हो जाएगा। बहुत बार क्या होता है, आप बड़े टेंशन में होगा, ये कैसे होगा कैसे होगा कैसे नहीं होगा, और आपका कोई मिलने वाला है, अरे तू चिंता मत कर यार, ये काम तो चुटकी बजाती हो जाएगा, चुटकी बजाती हो जाएगा, चिंता मत कर। हाँ, डोंट यू वरी, इट विल बी डन विद ए स्नैप ऑफ फिंगर। विद चुटकी बजाती हो जाएगा, विद अ स्नैप ऑफ फिंगर। स्नैप, स्नैप ऑफ फिंगर, हाँ इसको ऐसे ही बोला जाता है। अरे चुटकी हम बजाते हो जाएगा, ये काम तो चुटकी बजाते ही कर दूंगा। आई विल डू इट विद द स्नैप ऑफ फिंगर। मैं चुटकी बजाते ही कर दूंगा। आप कैसे भी आप इसको बोल सकते हैं, चिंता मत कर, ये काम चुटकी बजाते हो जाएगा। डोंट यू वरी, इट विल बी डन विद द स्नैप ऑफ फिंगर। हाँ, जैसे चुटकी बजाती हो जाएगा तो आप कह सकते हो विद द स्नैप ऑफ फिंगर। यह ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ होती है कि अपन बोलते हैं अरे ये तो बहुत ज़रूरी है यार, ये दिन रात काम आता है, ये तो ज़रूरी है। जब भी आपको बोलना हो ये ज़रूरी है, तो आप बोलोगे इससे मस्त। अब कैसे बताता हूँ। अरे एक स्टूडेंट है, एग्ज़ाम आ गया, और एग्ज़ाम आ गया और अभी भी खेल रहा है, पढ़ता ही नहीं है। अरे भाई, अच्छे मार्क्स लाने के लिए या पास होने के लिए भी पढ़ना ज़रूरी है। इट्स ए मस्त, इट्स ए मस्त। अगर मेरे को फीवर आ रहा है और मम्मी कह रही है इतना तेज फीवर आ रहा है, ले टैबलेट ले ले, मैंने कहा नहीं लूँगा नहीं लूँगा। अरे मम्मी कह रही है, मम्मी ने कहा भाई टैबलेट लेनी ज़रूरी है, बिना टैबलेट लिए उतरेगा कैसे। तो मम्मी ने यही बोला, इससे मस्त, टैबलेट लेनी ज़रूरी है, इससे मस्त। यानी जो भी काम आपके लिए ज़रूरी है तो आपको बोलना पड़ेगा इससे मस्त। स्पोकन, आपको स्पोकन सीखनी है वो, और लेकिन आप समझ तो रहे हो, लेकिन अपनी अपनी टंग से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, अपनी टंग से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तो प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट स्पीक। तो इससे मस्त, ये ज़रूरी है, स्पीकिंग प्रैक्टिस ज़रूरी है, तो इससे मस्त। थोड़ा समय लगेगा, ये भी बहुत कोई बात होता है, थोड़ा टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम। आपकी टीवी ख़राब हो गई, आधे घंटे से मैकेनिक लगा हुआ है और आप करो भैया हुआ नहीं क्या, तो मैकेनिक क्या बोलता है, थोड़ा टाइम लगेगा, अभी और थोड़ा टाइम लगेगा। घर की लाइट चली गई, मिस्त्री लगा हुआ है, थोड़ा टाइम लगेगा। और बहुत बार ऐसी कोई सी भी चीज़ देख लो आप, तो कहते हैं टाइम तो लगेगा भाई, अभी थोड़ा टाइम तो लगेगा। थोड़ा टाइम, ये नॉर्मली बोला जाता है, थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने टैबलेट, मम्मी ने कहा टैबलेट लेनी ज़रूरी है, इससे मस्त। मैंने टैबलेट खा ली और 10 मिनट बाद बोला देखो फीवर तो उतरा नहीं, आपने बोला टैबलेट खा ले टैबलेट खा ले, और फीवर तो उतरा नहीं। तो मम्मी ने यही बोला थोड़ा टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम। यानी जब भी कहना हो आपको कि आपको इस मामले में थोड़ा समय लगेगा, तो बोल सकते हो इट विल टेक टाइम। मैं लगातार इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस तो देख रहा हूँ, लेकिन इसके बाद भी मेरे को लग रहा है कि whenever I try to speak, I feel my tongue tight। मेरे को लगता है कि मेरी जबान चिपक जाती, बोला नहीं जाता, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। अब प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस मेक्स मन परफेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, मैं ये कह सकता हूँ इट विल टेक टाइम, थोड़ा समय लगेगा, तो इट विल टेक टाइम। बहुत बार अपन बोलते हैं होता होता है, ऐसा अक्सर होता है। कोई छोटी मोटी घटनाएं होती है तो अपन बोलते होता है। एक बच्चा है जो हमेशा 80% मार्क्स लाता है, अब क्या 75 आ गए, 70% हो जाती है, चूक हो जाती है। यानी आप चूक बोल दो चाहे आप किस्मत बोल दो, बच्चा ने तो पढ़ाई बरोबर की थी, लेकिन उस समय उसको समझ में नहीं आया, याद नहीं आया, या इसका आंसर उसमें लिख दिया, उसका आंसर इसमें कर दिया, जो भी किया, तो परसेंटेज थोड़े कम हो गए। वो बैठ के रो रहा है। मैंने बेटा कोई दिक्कत नहीं, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो गई, हमारे पास और चांस मिलेंगे। इट विल सॉरी, इट डज हैपन, इट डज हैपन, या फिर मैं कह सकता हूँ इट हैपन्स। हाँ, ऐसा अक्सर होता है, इट हैपन्स, इट हैपन्स। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जब चलते रहते चलते चलते गिर जाते हैं, वो गिर जाते तो जोर जोर से रोते हैं, तो हम भी क्या करते हैं, उस बच्चे को चुप कराने के लिए ज़मीन को मारते हैं, बप बप, और फिर कहते हैं देखो ओ चींटी मर गई, चींटी मर गई, चींटी मर गई।
बच्चा भी देखने लग जाता है और उसके कहते कोई बात नहीं बेटा, होता है होता है, और उसको चुप करने की कोशिश करते हैं। इट डज हैपन, इट हैपन्स। जब भी आपको कहना हो ऐसा होता है, हाँ ऐसा अक्सर होता है, इट डज हैपन, या फिर आप बोल सकते हो इट हैपन्स। सुनकर प्रसन्नता हुई, अच्छा लगा। बहुत बार ये बोलना पड़ता है हमारे को, भाई सुन के बहुत अच्छा लगा यार। मेरे हमेशा 90% मार्क्स आते हैं और चिंटू के 60-50% आते हैं। इस बार चिंटू के 90 आ गए और मेरे 70 आए, तो धुएं तो निकल रहे हैं मेरे। और यार इसके मेरे से ज़्यादा कैसे आ गए? एक जो नेचुरल ज्वेलसी है वो तो वर्क कर रही है, लेकिन तो भी मैं उसके सामने कहूँगा यार बढ़िया यार, तूने मेहनत करी, खुशी हुई कि अब क्या, तो तू मेरे से भी आगे बढ़ गया। तो यहाँ पे बोलना पड़ता है, हाँ सुन के मेरे को प्रसन्नता हुई। इट साउंड्स गुड, इट साउंड्स, साउंड के अंदर एस लगा है, याद रखना, इट साउंड्स गुड। लेकिन जब बोला जाता है इट साउंड्स गुड तो यूँ इट इज सुना जाता है, जबकि इट इज नहीं है, इट साउंड्स गुड, इट साउंड्स गुड। अगर आपके पड़ोसी को, जो अभी तक तो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई बाइक या आपके तो साइकिल पे चलता है, और अचानक 5 करोड़ की कोई लॉटरी जैकपॉट लग गया, 5 करोड़ 7 करोड़ का, लग्जरी गाड़ी में, अब तो ये खरीदेंगे ये खरीदेंगे, एक नेचुरल जेलसी थी यार, इसकी तो किस्मत चमक गई, हमारी नहीं खुली, हमारा होता तो हम भी पता नहीं कहाँ से क्या करते। लेकिन उसके सामने जब जाओगे ना तो वो वाली भावनाओं को दबाते हुए क्या बोले, अरे वाह वाह यार बढ़िया, बधाई हो साहब। बहुत प्रसन्नता हुई, सुन के बड़ी खुशी हुई। इट साउंड्स गुड, इट साउंड्स गुड। और कभी कोई चीज़ सुन के, भाई कल शर्मा जी ठीक थे, अचानक शर्मा जी की डेथ हो गई और आज खबर आई, बोले हैं क्या बात कर रहा है यार, कल तो मेरी बात करी मैंने, अचानक चले गए। ओ यार ये तो बहुत बुरी खबर है, बुरी खबर है, सुन के अच्छा नहीं लगा। तो या तो अपन बोलते हैं इट साउंड्स बैड, और इट साउंड्स बैड से अच्छा बोलते हैं तो बोलते हैं इट डजंट साउंड गुड, इट डजंट साउंड गुड। ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, फिर भी तो बोला जाता है इट डजंट साउंड गुड। इट साउंड्स बैड की जगह बोलेंगे इट डजंट साउंड गुड। ये सुन के अच्छा नहीं लगा, ऐसा सुन के खुशी नहीं हुई, ऐसा सुन के कि भाई ऐसा हो गया, तो ऐसा कोई नहीं सुनना चाहता। मेरी बात गांठ बांध लो या मेरी बात लिख लो। चिंटू को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो पहले नंबर अव्वल दर्जे का धोखेबाज है, जहाँ मौका मिलेगा आपको चीट कर देगा। चिंटू को मैंने शिल्पी से मिलाया, अब क्या हो रहा है, मैं देख रहा हूँ कि मेरी फ्रेंडशिप तो कम हो गई और शिल्पी और चिंटू की बढ़ रही है। तो मैंने शिल्पी को बोला, देख ये पैसों के मामले में इस पर विश्वास मत करना, ये तेरे को चीट कर देगा, धोखा। भले नहीं, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, मेरे को इंसानों की बहुत परख है, वो सुनने को तैयार नहीं है। और जब कोई इंसान सुनने को तैयार नहीं होता ना, तो वो उसको लगता है कि ये जल रहा है, ये जेलसी के कारण कह रहा है। तो मैंने उसको यही बोला, मार्क माय वर्ड, मेरे शब्द लिख लेना, ये तेरे को धोखा देगा, है ना। और मैंने कहा मेक इट ए पॉइंट, मेक इट ए पॉइंट, इसको याद रखना, इस चीज़ को, मेरे शब्दों को याद रखना, ये आपको धोखा देगा। तो लगातार ऐसे कुछ सेंटेंस हमेशा आपकी लाइफ में होते हैं जो बार बार बोले जाते हैं और यूजुअली हम उसका यूज करते हैं, और ये हमारी भाषा का एक अभिन्न अंग है। जैसे हम आप स्पोकन, नॉर्मल स्पोकन जो आप बोलते हो, इसके बीच में जैसे इस तरह के सेंटेंस है तो इनको आपको डिलीवर करना है। भाषा क्या है, लैंग्वेज क्या है, ये थोड़ी ना कि हमेशा टेंस के हिसाब से बोलोगे, आप टेंस के हिसाब से नहीं बोलोगे। ये ऐसे जो सेंटेंस आपके दिमाग में बैठे जाएंगे, चाहे आप इसको एक तरह से मान लो आपने रट लिए, चाहे कुछ भी कर लिए, तो जो आपको जो स्पोकन आती है उसके बीच में इसको इंक्लूड करना है, इसको अटैच करना है, अटैच करके आपको डिलीवर करना है, और यही भाषा है। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।